अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जो लोग अब आ रहे हैं वो सुन्नत वगैरह की नियत ना बांधे, बैठ जाएं, इंशाअल्लाह सुन्नत पढ़ने का मौका बाद में दिया जाएगा। और जो लोग पीछे बैठे हैं अगर आगे जगह हो तो आगे जगह को पूर्ण कर लें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो मैंने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की, ये कुरान की एक छोटी सी सूरह है। इसका नाम है सूरतुल अस्र। इसका तर्जमा ये है, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक तमाम इंसान खसारे में है, घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, मगर वो लोग घाटे और खसारे में नहीं हैं जो लोग ईमान लेकर आए। व तवासौ बिल हक़्क़, और हक़ बात की तलक़ीन करते रहे। व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलक़ीन करते रहे। इसका तर्जमा है ये। और जो हदीस पाक मैंने पढ़ी उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। अगर उन दो चीज़ों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे, यानी उस पर अच्छे से अमल करते रहोगे, तो इस दुनिया के अंदर कभी रुस्वा और जलील नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर एक मकसद देकर भेजा, और वो मकसद क्या है कि अल्लाह की इबादत की जाए। और अल्लाह की इबादत कैसे की जाए और किस तरीक़े से की जाए, इन सब बातों को बतलाने और सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर नबियों और रसूलों का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। और हर ज़माने में, हर कौम में, हर इलाक़े में अपने अपने वक्त पर नबी और रसूल आते रहे। और सबसे आखिर में जाकर हम सबके नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए, जिन्होंने इस बात को बतलाया और सिखाया और समझाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को क्यों पैदा किया और इंसानों का इस दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है। और फिर जब आदमी उन बातों पर अमल करके इस दुनिया से जब चला जाएगा, तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेशी होगी, तो अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी और खुश होंगे, और राज़ी और खुश होने के बदले में अपने मेहमान खाना यानी जन्नत में जगह देंगे। लेकिन खुदा न खास्ता जिन बातों को रसूलों ने समझाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया और अल्लाह ने हुक्म दिया, उन सब चीज़ों से हमने मुँह मोड़कर अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर ज़िंदगी गुजारी। तो फिर कल क़यामत के दिन जब हमारी पेशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने होगी,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होंगे और फिर उस नाराज़गी के सबब अपने कैद खाना यानी जहन्नम में डाल देंगे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस दुनिया के अंदर इंसानों के लिए सबसे बड़ी कोई चीज़ है आखिरत के एतबार से और दुनिया के एतबार से भी, तो क्या है? ईमान की दौलत है। अल्लाह के नज़दीक ईमान के अलावा किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। ये जो भी हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो कुछ भी है, सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक न एक दिन ख़त्म कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार बनाया इन सब चीज़ों को और फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब को ख़त्म कर देंगे। उसी दिन को हम लोग क़यामत का दिन कहते हैं। लेकिन ईमान जो हमारे और आपके अंदर है, अगर हमने उसकी कदर की और कदर करके उसको बचाकर यहाँ से लेकर चले गए, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कल क़यामत के दिन उसी एतबार से फैसला होगा। कल क़यामत के दिन कोई दूसरी चीज़ नहीं चलने वाली है, सिर्फ ईमान। ईमान है तो ठीक, और ना सीधा जहन्नम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ईमान की बड़ी दौलत दी। जब ईमान की हमें और आपको दौलत दे दी, उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो मैंने आयत तिलावत की खुतबे के अंदर, छोटी सूरह जो तिलावत की, उसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी के मुतालिक जिक्र कर रहे हैं कि तमाम इंसान, चाहे वो जहां के भी रहने वाले हों, अमीर हो, गरीब हो, कोई बादशाही क्यों ना हो, जो भी हो, तमाम इंसान, अगर वो इंसान है, अगर ईमान वाला नहीं है तो वो नुकसान और घाटे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को यूं ही नहीं कहा। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को यूं भी कह देते तो बहुत बड़ी बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं, उसमें तो गलती का कोई शक शुबा भी नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को इतनी अहमियत दे रहे हैं, उस अहमियत को बतलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसम खाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बोल देंगे, उनका बोलना ही काफी है। लेकिन सामने वाले को बात समझाने के लिए, इस बात को, अहमियत को बतलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा रहे हैं। वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान, चाहे कितना बड़ा पोस्ट पर हो, चाहे कितना बड़ा बादशाह हो, कितना बड़ा दौलतमंद हो, तमाम इंसान घाटे में है और नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो कि ईमान लेकर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि ईमान के एतबार से हम लोग घाटे में नहीं हैं। अल्लाह के नज़र में, कुरान की नज़र में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हम लोग ईमान वाले हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, आगे भी इरशाद फरमाया, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, कि ईमान लाने के बाद जो लोग हक बात की तलकीन करते रहे और सब्र करने की भी तलकीन करते रहे, यानी दावत देते रहे। और उलमा कराम ने इसके तफसील में, मुफस्सिरीन ने इसके तफसील में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि आदमी खुद भी नेक बने और नेकियों पर अमल करता रहे और दूसरे लोगों को भी नेक बात की तलकीन करे, और नेक कामों में, दीन पर चलने में, दीन के बातों पर अमल करने में जो उसके ऊपर तकलीफ और परेशानी आ रही है, उस परेशानियों पर खुद भी सब्र करे और उस सब्र की दूसरों को तलकीन भी करता रहे कि भाई ये दीन का काम है, ये अल्लाह की बातें हैं, ये दुनिया आजमाइश की चीज है। हम जब इन बातों पर अमल करेंगे तो कुछ परेशानियां आएंगी, तुम भी सब्र करते रहो। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खुलासा ये निकला कि ईमान ही असल चीज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ईमान की दौलत दी,
तो ईमान के साथ साथ हम सबको अमले सालेह भी करना है। हम और आप क्या समझते हैं कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए बस हमारे लिए काफी नहीं, बल्कि अच्छे अमल करना और नेकियों को अपनाना और बुराइयों से बचना ये भी हमारा फरीजा है। और सिर्फ हम अपने हद को मौजूद न रखें बल्कि हम तो खुद भी करें और इन बातों का दूसरों को भी तलकीन करें, यानी अच्छाई से बचने का तलकीन और बुराई से रोकें। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ईमान जो है ये बहुत बड़ी चीज है। आज दुनिया के हालात मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ऐसे हैं कि आप निगाह उठाकर देखिए कि जो बेईमान लोग हैं वो लोग अपने आप को बहुत बड़े ताकतवर, बहुत बड़े जालिम और न जाने क्या क्या समझ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो कब तक है जब तक वो जी रहे हैं। मरना तो सबको है, चाहे कोई किसी पोस्ट पर हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, आज नहीं तो कल मरना सबको है। कामयाब कौन शख्स होगा जिसके पास ईमान होगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हालात जो आजकल मुसलमानों पे आ रहे हैं, चाहे किसी तरफ से भी हो, किसी एतबार से भी हो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया जो है आजमाइश और इम्तिहान की जगह है। इस दुनिया में हम और आप तो छोड़िए, नबी और रसूलों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया कि दीन के काम को करने में जितनी हमको तकलीफ दी गई उतनी किसी को तकलीफ नहीं दी गई। लेकिन आप जरा तारीख और हिस्ट्री उठाइए कि जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया था, तकलीफ दिया, परेशान किया, इस्लाम के खिलाफ साजिशें की, आज उनका कोई नाम लेवा है? कोई नहीं। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को ईमान लाना है तो उनके बगैर कोई ईमान नहीं ला सकता। ईमान में दाखिल होना है तो कलमा जब पढ़ेगा तो उनका भी नाम आएगा उसमें। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कीमती चीज है। शैतान कोशिश क्या करवाता है कि मुसीबत, परेशानी, तरह तरह के हालात डालकर ऐसे हथकंडे अपनाए जाएं कि ये लोग ईमान से फिर जाएं, ईमान से खारिज हो जाएं। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम हालात को सामने रखते हुए इस्लाम पर ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा अमल करें। नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, कुरान की तिलावत होनी चाहिए और शरीयत के मुताबिक अपना लिबास होना चाहिए, शरीयत के दायरे में हर काम होना चाहिए। नहीं तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सिर्फ ईमान लाना ही हमारा काफी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फी सिल्मी काफ़ा। अगर ईमान लाना ही सिर्फ काफी होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत के अंदर ईमान वालों से खिताब नहीं करते, कहते या अय्युहन नास, ऐ लोगो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फी सिल्मी काफ़ा। ऐ ईमान वालों, तो वो ईमान लेकर आए वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग ईमान लाने के साथ साथ इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और इस्लाम के अंदर दाखिल होने का मतलब क्या है कि जो इस्लामी अहकामात हैं, इस्लामी तालीमात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, उन सब चीजों को अपनाएं, तब जाकर ईमान में और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने वाले कहलाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये कुरान जिस पर हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है और जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं कि कुरान आखिरी किताब है, अल्लाह की किताब है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, ये ईमान वालों से कहा जा रहा है कि ईमान लाना है सिर्फ काफी नहीं, बल्कि ईमान लाने के साथ साथ तो लोग इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तब जाकर असल इस्लाम और असल मुसलमान आदमी कहलाएगा, ईमान वाला और मुसलमान कहलाएगा।
मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब असल ईमान वाला आदमी होता है तो बड़ी बड़ी फौज, बड़ी बड़ी सल्तनत उसके सामने बेकार हो जाती है। लेकिन असल में हकीकत ईमान वाला होना चाहिए, जिसके अंदर सही माने में ईमान हो और इस्लामी तालीमात और इस्लामी अहकामात हो। जब हलाकू खां और चंगेज खां का दौर था तो उन लोगों ने कितने कत्लेआम किए। यहां तक कि सेंट्रल एशिया में उस वक्त ख्वारिज़म शाह की हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत, सबको तहस नहस कर दिया। और तहस नहस करते करते यहां तक कि बगदाद तक पहुंचे। उस वक्त बगदाद जो था इल्म का मरकज था, एजुकेशन का सेंटर था, वो पूरा दुनिया से लोग वहां पढ़ने आया करते थे। उसको सब तहस नहस कर दिया। यहां तक कि तकरीबन 3.5 करोड़ इंसानों को उसने कत्ल किया उस वक्त। उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इतने जुल्म और ज्यादती के बावजूद जब बगदाद को तहस नहस करने के बाद उसकी फौज इधर उधर घूम रही थी तो उसने देखा कि एक आलिम दीन, एक अल्लाह वाले, एक सच्चे पक्के ईमान वाले एक मस्जिद में बैठे हुए हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी, सारे लोग कत्ल कर दिए गए, जो बचे भाग गए उधर उधर, ये अपने मस्जिद में बैठे हुए हैं। फौजी ने पूछा, अरे भाई आपको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे? बोला, मैं तो अल्लाह का आदमी हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मुझे किसी की सल्तनत से और किसी के बादशाह पे क्या डर। हकीकत में जब किसी के अंदर ईमान आ जाता है और वो अल्लाह रसूल का हो जाता है तो अल्लाह और रसूल के अलावा किसी से नहीं डरता है। डर और खौफ दूसरे का है नहीं सकता। डर और खौफ दूसरे का जब आता है जब अल्लाह और उसके रसूल का डर दिल में ना हो। तो उन अल्लाह वाले आलिम दीन को बेड़ियों में और जंजीरों में जकड़कर हलाकू खां के पास लाया गया। तो उसके पास लाया गया तो बोला कि अब ये बताओ कि तुमको इस वक्त कौन बचाएगा? हम और आप होते तो हार्ट अटैक से पहले मर गए होते कि पूरा शहर में खत्म कर दिया गया और खून ही खून है चारों तरफ, मैं अकेले बचा हूं, हार्ट अटैक से हम लोग मर जाते। लेकिन उस ईमानी कुव्वत और ईमानी जज्बा बादशाह के साथ हलाकू खां के सामने हो गए हैं, वो आलिम दीन अल्लाह वाले। तो उसने पूछा कि तुम्हें कौन बचाएगा? तो उन्होंने जिस जोश में और जिस ईमानी जज्बे में उन्होंने कहा है अल्लाह अल्लाह बचाएगा, ये बोलना था कि उनकी जंजीर सब टूट गई है। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, जंजीरें टूट गई। अल्लामा इकबाल ने अपने इसको शेरिया अंदाज में कहा है, अशार में कहा है, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो एकदम लरस गया, थरथरा गया और उसने कुछ बोला नहीं। फिर आगे जाकर ऐसे हालात बने कि फिर उन्हीं हलाकू खां और चंगेज खां के लोगों में से लोगों ने ईमान कबूल किया और फिर वो लोग इस्लाम के और काबे के पासबा करने वाले बन गए। इसको भी अल्लाह पाल ने कहा है आया योरिश, ये तातार के फसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कहने की बात यह है, अगर हमारे पास ईमान है और अगर सचमुच हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, तो इंशाअल्लाह किसी को डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी बड़ी कोई हुकूमत आ जाए, कोई सल्तनत आ जाए, कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, थोड़े से परेशान कर सकता है वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान सबसे आला ईमान, उनको भी परेशानी हुई, कहीं पत्थर खाने पड़े तो कहीं मक्का छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा कराम को और सबको ऐसा नवाजा कि आधी दुनिया से ज्यादा पर उन्होंने हुकूमत किया। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कहने की बात यह है कि हम ईमान वाले हैं तो ईमान के साथ साथ हमको अमल सालेह करने की भी कोशिश करनी है। सिर्फ ईमान लाने काफी नहीं है, हम ईमान लेकर आ गए और जो चाहे करें नहीं, बल्कि अमल सालेह के साथ साथ अच्छे अमल, नेक अमल करने के साथ साथ गुनाहों से बचना जरूरी है। और जब सच्चे पक्के ईमान वाले बनेंगे और कुरान पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सच्चे तरीके से पकड़ेंगे, तो जो मैंने हदीस पाक पढ़ी
उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत नबी, कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं जब तक तुम्हारे दरमियान था तो हमसे पूछते थे, करते थे, लेकिन अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो तुम घबराना नहीं, मैं तुमको दो चीजें देकर जा रहा हूँ। और हक के साथ, इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ जैसे उस पर जमने का और अमल करने का हक है, उस पर अमल करते रहे तो आखिरत तो तुम्हारी बनेगी ही बनेगी, इस दुनिया के अंदर कभी रुसवा और ज़लील नहीं हो सकते। वो दो चीजें क्या है, एक किताबुल्लाह यानी अल्लाह का कुरान, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम अपने गिरवानों के अंदर झांके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा एहसान किया और फज़्ल किया कि हमें और आपको ईमान दे दिया। अल्लाह का बहुत फज़्ल है, बिन मांगे दिया, ना देते तो हम लायक कहाँ होते। अल्लाह का बहुत करम है, लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसको बचाना असल चीज है। और ईमान बचता कैसे है, बचा के आदमी कैसे लेकर आखिरत में चला जाए, ये असल चीज है। ईमान बचता कैसे है, ईमान वाली चीजों पर अमल करना, नेकियों को अपनाना, अल्लाह और रसूल की बातों को अपनाना और गुनाहों से बचना। आदमी से अगर कोई गलती हो जाए तो इस्तिग़फ़ार करे। और आजकल हालात तो ऐसे कि आदमी को हर सुबह शाम कम से कम अल्लाह से रोज दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमसे कमी कोताही हो रही, माफ फरमा। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, तमाम इंसान घाटे नुकसान में है, मगर जो लोग ईमान लेके आए वो घाटे नुकसान नहीं है। लेकिन मेरे भाई उसके साथ साथ हमको अमल सालेह करना है और अमल सालेह के साथ साथ बुराइयों से बचना है और सुबह शाम अल्लाह से दुआ भी करना है अपनी गलतियों की और अल्लाह की रहमत की दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातों